नशा मुक्त पंजाब, ये जो संकल्प है, ये वास्तव में केवल और केवल इस नशा मुक्ति चेतना मंच का ही नहीं है। ये हम सब लोगों का कार्यक्रम बने और हम सब लोग मिल करके पंजाब जैसे बहादुर राज्य को, जिसका इतिहास बड़ा उज्जवल है, जहाँ के लोगों ने देश धर्म के लिए सब कुछ अपना न्योछावर किया। अगर इतना बहादुरों का मुल्क, इतना अपना पसीना बहाने वाली जहाँ की जनता हो, वहाँ एक नशे की छोटी सी बीमारी से अगर हमारा नौजवान घायल हो रहा है तो उसको इससे बाहर निकालना हमारे सब के लिए एक तरह से हमारी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं है। क्योंकि ये बॉर्डर का स्टेट है और जब कभी भी युद्ध की बारी आती है तो सबसे पहले इसी को बलिदान में आगे आना पड़ता है। और इसने कई बलिदान देकर के भी देश की सीमा की रक्षा की, देश की अन्य की आवश्यकता की पूर्ति की। जितने भी बड़े बड़े जज हैं वो यहाँ से हैं, जितने भी बड़े बड़े सेना के अधिकारी हैं वहाँ के हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी यहाँ के हैं। ऐसे जो राज्य है, उस राज्य की भविष्य की पीढ़ी कमज़ोर न हो जाए, उसको कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको हम बचा करके, उससे निकाल करके उनका उपयोग देश निर्माण में कैसे लें, इसके लिए प्रयत्न करने के लिए सब लोग अपना अपना प्रयास। बॉर्डर एरिया में लगातार विजिट करते हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है सर आपका? देखो, हाँ, मैं अब कल जो है एक तरह से पठानकोट था। मैंने वहाँ जितनी पंचायतें 45, हर पंचायत के जो हमारी VDC बनी हुई है उन सब से मेरी बात हुई। सब लोग ये स्वीकार करने लगे कि इस अभियान के कारण से, सरकार की भी बहुत मुस्तैदी से काम होने से कारण से कुछ असर तो उस पर आया है और कुछ दिखने भी लगा है। लेकिन अभी भी जो डॉन के द्वारा आने वाला जो नशा है वो अभी 100% कंट्रोल नहीं हुआ। यद्यपि पठानकोट में पिछले 6 महीने में कोई डॉन नहीं आया, लेकिन अभी भी अमृतसर, गुरदासपुर में और हमारे बॉर्डर पर डॉन आ रहे हैं। हम सफल भी हुए हैं और वो भी हम जनता की जानकारी के अनुसार उनको पकड़ने में सफल हुए। तो अब कोशिश हो रही है और लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है जनता और सरकार दोनों मिलकर के अगर इसका प्रयास करेगी तो आज नहीं कल नहीं परसों सफलता मिलेगी। सर, महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण के, देखो, मैं सोचता हूँ कि हम लोगों ने ये जो महिला शक्ति का उपयोग है वो हमें अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि देश बहुत तेज़ी से ग्रो करे। अभी मैं सारे विश्वविद्यालय में जाता हूँ, मैं जितना गोल्ड मेडल देता हूँ उसका 60 से लेकर 70% गोल्ड मेडल केवल हमारी बच्चियाँ प्राप्त करें। बच्चियाँ जिस एरिया में गई है, अभी आपके यहाँ 7-8 DC है, वो महिलाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी बच्चियाँ हमारी आगे है। तो अगर इस शक्ति का भी उपयोग देश के लोकतंत्र में भी करेंगे तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। कोई पार्टी मजबूत होगी ये भ्रम नहीं रखना चाहिए। हमारी बेटियां भी उतनी अच्छी है, उतनी क्षमतावान है। जस्टिस केयर साहब भी आपके साथ है, जिस तरह का जस्टिस केयर साहब, चीफ जस्टिस साहब का निश्चित रूप से आज अच्छा है कि इस मंच पर हम लोगों ने सबने एक तरह से करके समाज के सब लोग जुड़े, इसके लिए हम सब ने प्रार्थना की है। और मैं सोचता हूँ, मेरे आज भी यही आग्रह है कि राजनीति को छोड़ दो, राजनीति अपनी जगह काम करेगी, लेकिन हमें पंजाब के बहादुर नौजवानों को बचाना ये हमारा धर्म है। हम सब मिलकर के इसका प्रयास करें।